सवारे खालसा जीओ। महिमा साधु संग की सुनहो मेरे मीता। सतगुर सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र हजूरी च बैठे गुरु खालसा जीओ, सारियां तो पहला बाजां वाले दी बख्शी हुई फतेह बुलंद करिए, कोई रसना वांझी ना रवे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। महापुरखों का जीवन पढ़ रहा सी। जिन्ने भी खालसा जी वो महापुरख होए हैं धरती ते, उन्हां दी उपलब्धि एक ही है, पर अभिव्यक्ति वखरी वखरी। जिस वेले उन्होंने परमात्मा नूं पाया तो फिर अपने अपने तरीके दे नाल बोलिया उन्होंने, पर जिस वेले परमात्मा मिलिया तो एक ही रूप विच मिलिया उन्होंने। सतगुर सच्चे पातशाह जी दे साजी निवाज एक गुरमुख प्यारे होए भाई बेअंत सिंह जी। तुसीं कहंदे होणे बस ये साक्षी शुरू कर दिंदा। जदों दास बचपन विच कथा सुनदा सी ना खालसा जी, मेरे गुरदेव बाबा हरदीप सिंह जी हैड ग्रंथी वो कथा करते सी। ते सर्दियां दा समय सी, 8 बजे कथा शुरू होंदी। उस वेले जिस वेले गर्मियां होण उस वेले 7:30 शुरू होंदी। 8 बजे कथा आरंभ हो गई ते बीबियां आईयां हुई सी पिंडां दियां। दास भी कथा सुन रहा सी पिछे बैठ के। पहले जमाने में खालसा जो पहले फुलियां का प्रसाद चढ़ता सी ते उन्होंने डोलू भी फड़े हुए सी हाथ विच। कथा उदे आरंभ हो गई तो वह पिछे बैठिया अपना खटर पटर करी जावे, कदे डोलू खोल दे, कदे बंद कर दे, कदे फुलियां विच पा दे, कदे बाहर कट दे, कदे जेब चो पैसे कढ़ लवे, गिन लवे। कथा आरंभ सी। महापुरख जिस वेले कथा करते सी, रौला भावें जिन्ना मर्जी पवे कथा विच कदे बोलते नहीं सी कि संगत चुप दा दान बख्शो करके। महापुरख अपनी मौज विच कथा करते रहंदे सी। 8:30 का टाइम होया, खालसा जी और बाबा जी ने किसी चीज से एक साक्षी शुरू कर दी थी। वो जिहड़ियां बीबियां बैठियां सी ना, कहंदे नी चुप कर, कथा आरंभ हो गई। कहंदी यानी एक कथा जिहड़ी साक्षी होंदी खालसा जी उस दे उत्ते एक वारी बंदे का मन एकाग्र हो जाता। जिस वेले कोई साखी सुनाउण लगा, साखी पर इहो जी होवे जिहड़ी कोई सुने ना होवे, नहीं तो मैं अगों बोला तुसी मेरे आगे आगे बोली जावे। भाई बेअंत सिंह होए खालसा जी जिन्हां ने बंदगी की, नाम जपिया परमारथ दे दुनिया विच। खालसा जी बंदा उसनूं ही कहा जिसने बंदगी की। बंदगी तो बिना बंदा गंदे तो भी गंदा है। बंदगी नूं सिरमौर कहा। सतगुर सच्चे पातशाह जी नूं पुछिए ते महाराज कहंदे मृतक कहिए नानका, जे प्रीत नहीं भगवंत उन्होंने जिंदा ना समझो, उस तुरियां फिरियां लाशा फिर रहियां हन। ते दास जिस वेले पिछे भी एक बारी बेनती की सी, जिस वेले दवाखाने तो डिस्चार्ज होया ना, बीमार हो गया सी, जिस गड्डी च बैठिया सी सामने 2 गड्डियां चल रही सी ते जिन्हां दे कोल गड्डियां वाले सिंह बैठे हुए, उन्होंने फिर पिछे कुछ कुछ लिखिया होंदा, बड़ियां भांत भांत दीयां गल्लां। ते उस गड्डी दे पिछे लिखिया सी राम के बिना किसी काम के नहीं। यानी जे तुहाडे जिंदगी विच राम नहीं है तो तुसी कोई काम दे नहीं है। परमार्थ दी दुनिया ने कहा बुद्धिमान वही है जिहड़ा बंदगी करदा, जिहड़ा सिमरन करदा। जिहड़ा सिमरन नहीं करदा भावें जिन्ना मर्जी सियाणा होए उहनूं कहा बुद्धू है क्या है। खालसा जी हुण आपां साहिबां दे चरनां विच बैठे हाँ, इथों प्रण करके जाइए कि असी भी बंदगी करिए। कई तो बड़े तकड़े अभ्यासी भी होंदे। भाई बेअंत सिंह जी बंदगी करदा सी खालसा जी ते बंदगी भी सिरे दी करदा सी। ते उहदी बंदगी नूं वेख के कोई ये नहीं कह सकता कि तू बाजा वाले ने दर्शन नहीं दिते होण। अमृत वेले उठ जाना उसने। हुण ते साडा अमृत वेला ते चला गया। साडी जीवनचर्या ही होर तरह की हो गई। सौण वेले जागदे, जाग वेले सौण दे असीं देर तक सौ जागना, फिर दिन च देर तक सौंदे रहना। अमृत वेला असीं छड्ड दिता, पर हर धर्मां ने अमृत वेले की तारीफ की। खालसा जीओ इस देश ने अमृत वेले नूं ब्रह्म मुहूर्त कहा। जे एक लाइन तुहानूं अमृत वेले की महिमा दस देवां सिरे की गल,
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਇੰਨੇ ਲਾਗੇ ਹੁੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬਾਂਹ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਕੋਈ ਚੱਜਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਦੇ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੰਨਾ ਲਾਗੇ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਾਸ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ, ਉਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ। ਚਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਬ ਜਾਗੇ ਤਬ ਸਵੇਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਬ ਜਾਗੋਗੇ ਤਬ ਸਵੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਪੈ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੇ ਪਛਾਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਗਦੇ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਥ ਹੋਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਦਾਨੀਆਂ ਨੇ ਭਗਤ ਜਨਨੀ ਕਿਹਾ। ਇਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਭਗਤ ਹੋਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜਨਨੀ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ।